हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर क्रिट चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जैसा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है एनाटॉमी से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस है, उन्हीं वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है बट कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो उनको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे हम लोग। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं रखे हैं दोस्तों क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना था। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, नेट वगैरह में जो भी क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इसमें हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्यूबाइड अस्थि जो होती शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों क्यूबाइड जो बोन होती है वो हमारे पैर में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारा अभी जो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ था दोनों में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड है, राइट आंसर। क्वेश्चन जैसा कि पूछा था द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी रिफ्लेक्सेस लाइज। तो जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, उस जो बॉडी का मतलब रिफ्लेक्स सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कंट्रोल करती है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखते हैं कि फेफड़ों की क्षमता साधारणता मापा जाता है। जो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी होती है, लंग्स की कैपेसिटी यूजुअली मेजर्ड बाई। तो लंग्स की कैपेसिटी हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। इसके द्वारा स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटेला का संबंध किससे है? मीन्स विद विच पटेला इज रिलेटेड टू। तो जैसा सभी जानते हैं पटेला हमारी नी में होता है, इसको घुटना से रिलेटेड है, घुटने से हमारे नी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर का थर्मोस्टेट जो तापमान का विनियमन करता है कहाँ पाया जाता है? तो कह सकते हैं द थर्मोस्टेट ऑफ फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसका विनियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण जो सकारात्मक रूप से चार्ज होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो न्यूरॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मीन्स पॉजिटिवली चेंज्ड पार्टिकल्स। तो ये हमारा न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन होता है वो पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से चार्ज रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं संयोजी ऊतक मीन्स कह सकते हैं हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है उसमें से इनका एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? तो ये सभी चारों जो हैं ये हमारे एग्जाम्पल इसके हैं। मीन्स अस्थि होती है, उपास्थि होती है, ब्लड और ऑल ऑफ दीज। मीन्स कह सकते हैं बोन, कार्टिलेज एंड जो ब्लड होता है ये सभी हमारे क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थायराइड ग्लैंड स्थित रहता है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है दोस्तों हमारे थ्रोट में स्थित होता है, मीन्स गले में स्थित होता है। जो हमारा थ्रोट है, गले में थायराइड ग्लैंड स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद रक्त बनाता है। तो एक बूंद रक्त क्या बनाता है दोस्तों? तो एक बूंद जो रक्त बनाता है वो हमारे 10 लाख अलग कोशिकाओं से अलग ये बनाता है। ठीक है, मीन्स राइट आंसर सी होता है। इसमें कौन सा राइट आंसर होता है? सी होता है। 5 मिलियन जो एक बूंद रक्त बनाता है तो वो क्या बनाता है? 10 लाख अलग कोशिकाओं से अलग। ऑप्शन सी जो होता है वो राइट होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जीवन काल 120 दिन होता है, और जो WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 2 से 5 दिनों तक होता है। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? जी हाँ, ब्यूटी बोन हमारी क्लेविकल को कहते हैं। किसको कहते हैं? हमारे क्लेविकल को कहते हैं। और इसी में क्वेश्चन आता है कि कॉलर बोन किसे कहते हैं? तो जो हमारी क्लेविकल बोन होती है इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन कौन है? क्लेविकल है। कॉलर बोन कौन है? क्लेविकल ही कॉलर बोन कहलाती है। ओके, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, बाइसेप्स उदाहरण है। तो बाइसेप्स दोस्तों उदाहरण किसका है? क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया तो फ्लेक्सर मांसपेशी का है। ठीक है, किसका है? फ्लेक्सर मांसपेशी का हमारे उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, मीन्स फिजियोलॉजिकल डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, मीन्स कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, AB रक्त समूह को कहा जाता है। जी हाँ, जो हमारी AB ब्लड ग्रुप होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग दोस्तों सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं, मीन्स यूनिवर्सल रिसेप्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है पूछा गया है, लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि आप जानते हैं लैरिंग्स का दूसरा नाम हमारा क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है। जी हाँ, वॉइस बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
फेफड़ों के आवरण है, जो फेफड़ों का आवरण मीन्स जो हमारा कह सकते हैं कि जो कवर होता है, मीन्स कह सकते हैं कि उसको कि कवरिंग ऑफ लंग्स इज, तो कवरिंग जो लंग्स को जो कवर करता है उसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है फेफड़ों का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है वो है स्टार्च का प्रारंभ होता है, तो स्टार्च का प्रारंभ हमारे कहाँ से होता है? इसमें जो ऑप्शंस थे वो था हमारे कि अमाशय से होता है, गुर्दे से होता है, यकृत से होता है, मुंह से होता है। तो राइट आंसर क्या था? मुंह से होता है। ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी या टीजीटी में भी अभी आया था। कौन सी कोशिकाएं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं? तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती हैं हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं उनको हम लोग न्यूट्रोफिल कहते हैं। न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती हैं वो हमको सूक्ष्म जीवों से बचाती हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले लॉब से होता है? यहाँ पे लोब हो गया, इसको यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ पे लोब होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले लोब, क्या लोग नहीं है दोस्तों, लोब है, यहाँ पे बा होना चाहिए, ठीक है। किस लोब से होता, पिछले लोब से होता है, तो उस हार्मोन का नाम बताना जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले लोब से होता है। तो उसमें एंटीड्यूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है इसका जो सिक्रिएशन होता है हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला भाग होता है, पिछला लोब होता है, उससे होता है, ओके। अगला जो क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है, तो हमारी मांसपेशी कोशिका को क्या कहा जाता है आपको बताना है। मीन्स मसल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड इज मसल फाइबर, मीन्स मांसपेशी तंतु कहा जाता है, ठीक है, मसल्स फाइबर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है आपको बताना है। तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है तो वो हमारा क्या होता है? सेरेब्रम होता है, ठीक है। मीन्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सेरेब्रम, ठीक है। एक सेरेब्रम होता है, एक सेरेब्रम होता है, तो सेरेब्रम है यहाँ पे CEREBRUM, तो सेरेब्रम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है? जी हाँ, विच सब्सटेंस हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी। तो जैसा कि आपको पता है एंडोलिम्फ जो हमारा होता है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने में मदद करता है, ठीक है। एंडोलिम्फ जो होता है वो बॉडी के बैलेंस को बनाने में हमारा मदद करता है, संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु तेज हो, कौन से प्रदर्शन है तो बेहतर होती है? मीन्स पूछा गया है जो हमारी वाइट बीसी मीन्स कह सकते हैं जो WBC होती है, श्वेत जो कणिकाएं होती हैं वो हमारे किस प्रदर्शन हेतु बेहतर होती हैं? फास्ट के लिए या स्लो के लिए? तो ये क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं राजस्थान के, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिला था हमें, तो इसके बारे में लोगों ने डिस्कशन किया था। जो हमारी श्वेत मांसपेशी तंतु होते हैं वो हमारे तेज मीन्स फास्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आते हैं। याद रखना, वाइट जो होती है W जो VC होती है, श्वेत जो मांसपेशी होती है फास्ट के लिए होती है, R जो होती है जो लाल मांसपेशी होती हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्शन के लिए होती हैं। तो ये क्वेश्चन जनरली आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो वाइट जो मांसपेशी होती हैं, श्वेत जो मांसपेशी होती हैं वो स्लो कंट्रैक्शन के लिए होती हैं, मतलब सॉरी फास्ट कंट्रैक्शन के लिए होती हैं, और जो लाल मांसपेशी तंतु होते हैं वो स्लो कंट्रैक्शन के लिए होते हैं, ओके। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, अगला जो क्वेश्चन है हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 20.95, यहाँ पे 21% भी अगर ऑप्शन में आता है तो 21% भी कर सकते हैं, अगर 20.95 तो ये भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा हवा में हमारी 21% या 20.95% होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खिलाड़ी में हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, यहाँ पे हाइपोक्सिया है, HY है, POXIA मीन्स हाइपोक्सिया जो होता है ये हाइपोक्सिया यहाँ पे होना चाहिए। खिलाड़ी में जो हाइपोक्सिया से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों खिलाड़ी में जो हाइपोक्सिया होती है ऑक्सीजन की कमी से होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया खिलाड़ियों में हो जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर में कंकाल का भार कितना होता है, ठीक है। जो कंकाल का भार पूछा गया, स्केलेटन जो होती है ना, स्केलेटन का भार वेट पूछा गया, कंकाल का भार कितना होता है? तो शरीर के वजन का 12.15% जो होता है स्केलेटन का भार होता है, कंकाल का भार होता है, ओके। अगला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों उसमें पूछा गया है कि हृदय की बाहरी परत को कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा TGT में आया था, अभी जो पिछला TGT हुआ है उसमें पूछा गया था। तो हृदय की बाहरी परत को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी तंतु का समूह किसके द्वारा ढका होता है? अब यहाँ देखिए मांसपेशी जो हमारी मसल्स फाइबर है
जो मसल फाइबर है तो वो उनका जो समूह है किसके द्वारा ढका होता है आपको बताना है। तो ये हमारा किसके द्वारा ढका होता है, पेरीमाइसियम द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा होता है, पेरीमाइसियम के द्वारा ढका होता है। याद कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में जनरली आता है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो तो आप एक कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एज यू विश, आप जैसा भी याद करना चाहते हो कर सकते हो। तो क्या था, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर इज रेप्ड बाई, किससे है, पेरीमाइसियम से। और एक प्रशिक्षित व्यक्ति के व्यायाम के दौरान किस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, क्या पूछा है, कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है प्रशिक्षित व्यक्ति के व्यायाम के दौरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास के बाहर निकलते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, जब हम श्वास को बाहर करते हैं, इनहेल और एक्सहेल जो प्रोसेस होती है, जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 16% होती है। ओके, 60% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्कैपुला उदाहरण है। तो इसको स्कैपुला आप समझ गए होंगे, स्कैपुला जो हमारा एग्जाम्पल है वो चपटी अस्थियों का, किसका है, चपटी जो अस्थियां होती है, बोन होती हैं, तो चपटी अस्थियों का स्कैपुला हमारे क्या है, उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, स्कल में कितनी बोन्स होती है पूछी गई। तो स्कल में हमारी 22 बोन्स होती हैं और तो हमारी स्कल में कितनी अस्थियां होती, 22 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण हमारा लैक्टिक एसिड का संचय है। लैक्टिक एसिड के कारण हमारी मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन होती है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा गया धीरे संकुचित वाले पेशी फाइबर का नाम क्या है। देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी सफेद श्वेत मांसपेशी हैं वो किस प्रकार के प्रदर्शन के लिए बेहतर है। तो वहाँ पे क्या था, तेज कंट्रैक्शन में, जो हमारी तेज संकुचन वाली है। अब यहाँ पे धीरे संकुचन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, धीरे संकुचन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन घुमा दिया है। तो यहाँ पे धीरे संकुचित होने का पूछा है। ठीक है, तो धीरे संकुचित होने वाली पेशी फाइबर हमारी क्या है, जैसा कि बताया था, लाल पेशी फाइबर है। अब क्वेश्चन में यहाँ आ सकता है कि तेज संकुचित होने वाली पेशी फाइबर का नाम बताओ। तेज जो पेशी फाइबर, तेज संकुचित होने वाली पेशी फाइबर हमारा WBC है, और जो धीरे संकुचित होने वाली पेशी फाइबर है वो रेड, लाल मतलब पेशी फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगले में पूछा गया मानव शरीर की किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस का नाम कहा दिया जाता है। तो ट्रैफिक पुलिस का नाम हम लोग किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं दोस्तों, गोल्जी गाय मीन्स जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है ना, उसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं। तो रिसेप्टर्स जो हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में होते हैं वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है। आज लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं उनको हम लोग प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। हम आई थिंक इसमें 30 to 35 क्वेश्चन हमने कवर किए होंगे, और जो हमारे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे हुए हैं उनको भी मैं आज या कल आपके लिए जरूर लेके आऊँगी। और होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।